आज इस धम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस धम्मदेशना से हम सभी जीवों को लाभ मिले। इस धम्मदेशना को शुरू करने से पहले इस संसार में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों को इस धम्म को सुनने के लिए अनुमोदन करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तो सगमुखदम् धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता धम्मा सवनकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। इस संसार में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों को भगवान बुद्ध ने दिया हुआ जो धम्म है, उसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है कि वो अपने दुखों से मुक्त हो जाए या सुख के करीब जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बड़े ही सारे जीवों पर अनुकंपा कर अपने सत्य वचन से इस संसार में सभी जीवों के कल्याण के लिए धम्म को प्रस्तावित किया है। आज से 2600 साल पहले करीबन भगवान बुद्ध के वचन है कि इस संसार में जब राग, द्वेष और ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो जाएगी लोगों के बीच में, तो इस संसार का अंत होना बिल्कुल तय है। और इस संसार का अंत 3 कारणों से होगा करके। तो भगवान बुद्ध ने 3 अंतराय बताए थे कि ऐसे अंतराय होंगे जिसे कहते हैं कि दुर्भिक्ष अंतराय, शस्त्र अंतराय और रोग अंतराय। कि दुर्भिक्ष अंतराय यानी भगवान बुद्ध कह रहे थे, भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में लोग प्रकृति के नियमों से विपरीत जाने के कारण इस प्रकृति में इस तरह का दुर्भिक्ष उत्पन्न होगा। यानी इस प्रकृति की ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो भी नियम है, सारा नियमों के विपरीत हो जाएगा। जैसे कि बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी, धूप के मौसम में धूप नहीं निकलेगी, ठंड के मौसम में अच्छे से ठंड नहीं रहेगी। तो पूरा जो वातावरण है पूरा हमेशा बदलता रहेगा। इस कारण जो है वो दुर्भिक्ष उत्पन्न होगा। दुर्भिक्ष उत्पन्न होगा यानी दुष्कालग्रस्त स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम देखते हैं आज कि आज हम उस परिस्थितियों से जा रहे हैं कि देखते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, कभी भी ठंड का मौसम हो जाता है। तो ये बुद्ध वचन है। इस तरह से दुर्भिक्ष उत्पन्न होगा और इसके कारण लोगों में बीमारियां फैलेगी। तो लोग अशांत हो जाएंगे। अशांत होने के कारण उनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और उन्हीं में उनका मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोगों के बीच में कुछ भी मैत्री न रहने के कारण वो एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो उसे कहते हैं शस्त्र अंतराय। तो इस शस्त्र अंतराय के कारण लोग जो है एक दूसरे के लिए हमेशा चित्त में राग, द्वेष, ईर्ष्या से रहेंगे।
हमेशा एक-दूसरे को मारने के लिए तैयार रहेंगे और इस कारण इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा है रोग अंतराय। रोग अंतराय यानी ये संसार का ये जो संतुलन है वो बिगड़ जाने के कारण और लोगों में धम्म का अभाव होने के कारण इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे उनके मानसिकता से कि उस रोगों का कोई इलाज नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे-ऐसे रोग इस संसार में उत्पन्न हो रहे हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं, बस मृत्यु ही उसका अंतिम सत्य है। तो इस तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारे जो अंतराय हैं, ये बुद्ध वचन हैं। तो बुद्ध ने इस वचनों को हज़ारों साल पहले कहा था कि अगर मनुष्य जीव जन्म लेने के बाद में इस तरह का अगर बर्ताव करेगा, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूसरों को कष्ट देगा, तो वो अपने आप स्वयं कष्ट उसको उपभोगना पड़ेगा। दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाले लोग जो होते हैं, वो स्वयं गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये बुद्ध वचन हैं। आज इसी वचनों पर हम धम्मदेशना देने जा रहे हैं। तो इस धम्मदेशना से हम सभी को लाभ मिले, ऐसी ही मंगल कामना करते हुए इस बुद्ध वचन को यहाँ प्रस्थापित करते हैं। बहुत ही श्रद्धा भाव से हम सभी ने इस वचन को बुद्ध के वचन को आत्मसात करना है। तो ये अभी की बात नहीं है, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसी बातें होती थी कि लोगों ने भगवान बुद्ध को भी कष्ट देना नहीं छोड़ा था। उनके लिए भी कट कारस्तान करते थे। तो बहुत भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भगवान बुद्ध जहाँ कहाँ भी जाते, तो उनकी वाणी सुनकर, उनकी काया को देखकर लोग अपने आप प्रभावित हो जाते। उनका बहुत आदर-सत्कार करने लगते, उनको बहुत कुछ दान देने लगते। तो वहाँ के जो पूर्वज लोग थे, पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग, तो उनके चित्त में भगवान बुद्ध के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती, राग उत्पन्न होता, द्वेष उत्पन्न होता। क्योंकि वो जान रहे थे कि जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध जाते, तो सारे लोगों का अटेंशन जो है वो भगवान बुद्ध की तरफ आ जाता और उन ब्राह्मणों को कोई भी फिर पहले जैसा आदर-सत्कार नहीं करता, ना उनको कोई ज़्यादा दान देता, ना उनके सामने कोई झुकता। तो इस तरह से उस ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणों के मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तो वो सब सोचने लगे कि अब हम ऐसा क्या करें कि भगवान बुद्ध के लिए सारे लोगों के चित्त में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो। तो ब्राह्मणों ने एक दिन ऐसे सोचा कि एक जगह पे वो सारे ब्राह्मण जो हैं, उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रह रहे थे। तो श्रावस्ती में रह रहे थे, तो जैसे-जैसे भगवान वहाँ धम्मदेशना देने लगे, तो सारे लोग श्रावस्ती के आजू-बाजू के सारे लोग गाँव-गाँव से भगवान बुद्ध के पास जाते, उनकी वाणी को सुनते, उनका आदर-सत्कार करते, उनको बहुत बड़ी मात्रा में दान देने लगते। तो श्रावस्ती के आजू-बाजू के जितने भी ब्राह्मण थे, वो एक जगह पे इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पे चर्चा की कि अब लोग हम ऐसा क्या करें कि भगवान बुद्ध के प्रति लोगों के चित्त में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो और राग उत्पन्न हो करके। तो उसमें से एक ब्राह्मण ने बोला कि मेरे पास इसका एक उपाय है। तो सब बोले कि क्या उपाय है आपके पास? अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये भगवान के आने से हमारा तो पूरा दान बंद हो गया, हमारा आदर-सत्कार होना बंद हो गया, लोग हमारे पास कम आने लगे हैं। तो कौन-सा ऐसा उपाय है करके, तो उसी श्रावस्ती में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम ही था सुंदरी। तो वो सुंदरी नाम की जो कन्या थी, वो उस उन ब्राह्मणों की उपासिका थी, पुजारी थी, पूजा-अर्चा करती थी। तो एक ब्राह्मण ने ऐसा खटकारस्थान किया कि सुंदरी का हम इसमें उपयोग करेंगे और सुंदरी का उपयोग करके हम भगवान बुद्ध के प्रति सारे लोगों के बीच में उनके अपमानजनक बातें फैलाएँगे। सारे लोगों के चित्त में बुद्ध के प्रति कैसे ईर्ष्या उत्पन्न हो, इस तरह से हम कुछ खट करते हैं करके। तो दूसरे दिन जब सुंदरी उन ब्राह्मणों के पास गई उनको पूजा आदि करने के लिए, तो जैसे ही सुंदरी गई तो सुंदरी ने उन ब्राह्मणों को वंदन वगैरह किया।
तो वो ब्राह्मण का जो समूह था वो पूरा शांत, कोई भी उन उसकी तरफ देख नहीं रहा है, किसी ने उसको आशीर्वाद भी नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत और ऐसे अपने चेहरे के भाव बनाए कि वो बहुत चिंता में है, बहुत मुश्किल में है करके। तो वो सुंदरी फिर देखने लगी कि क्या हुआ है ऐसे? तो सुंदरी जब ब्राह्मणों से पूछती है कि महाराज, मैंने आपको प्रणाम किया है, मैंने आपको दान आदि दिया है, तो आज आपने मुझे आशीर्वाद न देकर आप बिल्कुल शांत है, मौन है, इसका कोई कारण है क्या? आप क्यों चिंता में हैं? तो ब्राह्मण सुंदरी को बोले कि क्या आपको पता है ना कि श्रावस्ती में कोई एक श्रमण गौतम आए हैं, वो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सारे लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो अब तो हमें कोई पहले जैसा सम्मान नहीं करता है, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है। इस तरह से वो ब्राह्मण जो है वो सुंदरी के पास में बातें करने लगे और वो सुंदरी भी उस ब्राह्मणों की उपासिका थी। तो सुंदरी बोली कि महाराज, आप बोलिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको लगे कि सब लोग आप ही की प्रशंसा करते हैं, आप ही को मान-सम्मान देंगे, आप ही का सत्कार करेंगे और कोई भी उस श्रमण गौतम के पास में नहीं जाएगा। आप बोलिए, मैं तो आप लोगों के लिए जान भी दे सकती हूँ करके, आप बताइए सिर्फ़। तो ब्राह्मण बोले कि सुंदरी, आप ऐसा कुछ करो कि सारे लोग जो हैं, वो सारे लोग श्रमण गौतम की निंदा करने लगे, अपमान करने लगे। लोगों की नज़रों में वो गिर जाएँ और अब तो आप जानते ही हैं करके कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सुंदरी बोली कि मैं समझ गई हूँ महाराज, मुझे क्या करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि श्रमण गौतम के सारे लोग निंदा करने लगेंगे, उनका अपमान करने लगेंगे, उनका कोई भी सत्कार नहीं करेगा, उनको कोई भी दान नहीं देगा। तो सुंदरी ने दूसरे दिन से तय कर लिया कि उसको क्या करना है। तो दूसरे दिन से सुंदरी भगवान बुद्ध जहाँ श्रावस्ती में जेतवन में रह रहे थे, उसी वन में जाने लगी। इससे पहले वो कभी भगवान बुद्ध को मिलने नहीं जाती, लेकिन अब वो जाने लगी। लेकिन ऐसे समय जाने लगी, शाम के समय, जब सारे लोग भगवान बुद्ध का धम्म सुनकर रिटर्न आते थे, अपने घर वापस जाने के लिए, तब वो इधर से जाती थी, हाथ में दिया लिए, पुष्प लिए, ऐसे जाती थी। 1-2 बार लोगों ने देखा और सुंदरी को पूछा भी कि सुंदरी, आप इस समय क्यों जा रहे हैं? अभी तो भगवान बुद्ध की धम्मदेसना खत्म हो गई है, सारे लोग आश्रम से बाहर आ रहे हैं, कोई भी स्त्री आश्रम में नहीं रुकती है रात के समय। आप ऐसे समय क्यों आश्रम में जा रहे हैं? भगवान बुद्ध जा रहे हैं, ऐसे समय क्यों जा रहे हैं? चलिए वापस। तो सुंदरी बोल रही थी, हँस के बोली उन लोगों से, उपासकों से कि आप थोड़ी ना जानते हैं कि मैं क्यों भगवान बुद्ध के पास में रात के समय जाती हूँ। आप लोगों का काम है धम्म सुनना, तो आप अभी चले जाओ। मेरा काम है भगवान बुद्ध के आश्रम में रात के समय जाना, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो इस तरह से वो ऐसे लोगों के साथ में बात करके वहाँ से चली जाती और सुबह रात में कहीं तो भी छुप के रहती आश्रम में और सुबह आश्रम के बाहर कहीं तो भी छुप के रहती जंगल में और एकदम सुबह जब लोग आश्रम में आने के और बढ़ते, तो उस समय वो उधर से निकलती, सुंदरी, आश्रम से। और इस तरह से निकलती कि उसके कपड़े ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं, पूरा अस्त-व्यस्त इस तरह से निकलती। लोग सारा दृश्य देखते, तो जो लोग धम्म में आरूढ़ थे, बुद्ध के प्रति जिनके चित्त में बड़ी श्रद्धा थी, तो अब जिन लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, वो मार्ग फल पे थे, तो उन लोगों को चित्त में कभी भी दूषित विचार नहीं आया उस सुंदरी को देखकर, ना ही वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन जो लोग एकदम सर्वसामान्य थे, पुतुज्जन थे, कि जिन लोगों के चित्त में अभी भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, जो लोग अभी श्रद्धावान नहीं हैं, शीलवान नहीं हैं, धम्म में आरूढ़ नहीं हैं, किसी मार्ग फल पे नहीं हैं, तो वो लोगों के चित्त में दूषित विचार आने लगे और वो चर्चा करने लगे आपस में कि ऐसी कौन-सी बात हुई होती होगी कि सुंदरी जो है, वो रात के समय बुद्ध के आश्रम में जाती हैं और सुबह होते ही आश्रम से बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसे लोग आपस में चर्चा करने लगे, बातें बनाने लगे। तो जो लोग मार्ग फल पे थे, वो कुछ भी नहीं, उनके चित्त में 1 सेकंड के लिए भी कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन जो मार्ग फल पे नहीं थे, वो कंटिन्यू आपस में चर्चा करने लगे, उनका चित्त विचलित होने लगा।
और सारे श्रावस्ती के आजू-बाजू लोग चर्चा करने लगे और भगवान बुद्ध के पीछे उनके बारे में निंदा करने लगे। तो वो जो ब्राह्मण पुजारी थे जिन्होंने सुंदरी को ये सब करने के लिए कहा था, वो अब बहुत खुश होने लगे थे कि श्रमण गौतम के बारे में लोग अभी निंदा करना शुरू कर दिए हैं। अब उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया। प्लान ऐसे बनाया कि वो बोले कि अब तो लोग उनके बारे में सुंदरी के बारे में जान चुके हैं कि सुंदरी भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती है शाम के समय और सुबह वापस आती है। तो अब लोग बातें करने लगे हैं, तो ये श्रमण तो ब्रह्मचारी हैं, ये भगवान बुद्ध तो बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं और देखो भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि रात के समय हमारे आश्रम में कोई भी स्त्री नहीं रुकनी चाहिए और देखो ये सुंदरी हर रोज रात में भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती है और सुबह ऐसे अवतार में वापस आती है करके। तो लोग ऐसे बातें करने लगे तो वो ब्राह्मण जो थे जिन्होंने सुंदरी को ये सब करने के लिए भेजा था, वो अपने आप में बड़े खुश होने लगे और उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया कि अब ऐसा करते हैं ना कि सुंदरी को हम मार देते हैं। किसी लोगों को कह के सुंदरी को पैसा-वैसा देके किसी लोगों को उसको मार देते हैं और उसके मृत्यु का, उसके खून का सारा आरोप जो है, वो सब भगवान बुद्ध और उनके संग पे आना चाहिए। इस तरह सब प्लान करते हैं। तो वो ब्राह्मण हैं, कुछ शराबियों को ढूँढते हैं जो रोज़ शराब वग़ैरह पीते हैं, उनको ढूँढते हैं और उनको पैसे देके कहते हैं कि देखिए, हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। इस पैसे के बदले में आप ऐसा कीजिए कि ये सुंदरी को है मार के भगवान बुद्ध जहाँ रहते हैं, उनके आश्रम के पीछे लोग जो भगवान बुद्ध का आदर-सत्कार करते हैं, उनको फूल देते हैं, तो वो फूल जब वेस्ट हो जाते हैं, फेंकने की जो एक जगह है, तो श्रावस्ती में जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे जेतवन में, वहाँ एक बड़ा-सा गड्ढा बनाया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध को समर्पित किए गए फूलों को रखा जाता था। वेस्ट मुझे मतलब रात में खत्म हो जाने के बाद में दान वगैरह देने के बाद में जब फूल मुरझा जाते, तो उस गड्ढे में उस फूलों को डाला जाता। तो ब्राह्मणों ने उन शराबियों से कहा कि जैसे ही आप उसका खून कर दो, तो उसको मार दो, सुंदरी को और उसकी लाश को उस गड्ढे में दबा दो, फूल के नीचे और बाकी का आपके जो पैसे हैं, वो अभी आपको कुछ देंगे और काम होने के बाद में आपको कुछ पैसे देंगे। सारे पैसे आपको मिल जाएँगे करके। तो वो शराबी लोग थे, शराब के नशे में उन्होंने वो ब्राह्मणों की बात मानी और इसी तरह से प्लान करके कुछ दिनों में सुंदरी का जो है खून कर दिया। सुंदरी को मारकर उन्होंने रात के समय बराबर उसी गड्ढे में उसको छुपा दिया। अब दूसरे दिन से सुंदरी गायब हो गई, किसी को नहीं दिख रही है। तो जो लोग सुंदरी को आश्रम में आता-जाता देखते, तो अब उनको नहीं दिख रही है, गाँव में भी सुंदरी नहीं है। तो उसके बारे में अब चर्चा होने लगी कि सुंदरी कहाँ गायब हो गई? ये ब्राह्मण लोग तो सारी बातें जान रहे थे कि सुंदरी तो अभी इस संसार में है ही नहीं, उसका तो मृत्यु हो गया है। तो ब्राह्मण भी लोगों में चर्चा करने लगे। इस तरह से चर्चा करने लगे कि सुंदरी कहाँ गई हैं? वो तो भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती थी ना, भगवान बुद्ध की रात में पूजा करती थी, अब वो कहाँ है? इस तरह से ब्राह्मण भी अपशब्द में श्रावस्ती में चारों ओर भगवान बुद्ध के प्रति और सुंदरी के प्रति ऐसे चर्चा करने लगे। तो वो जो ब्राह्मण थे, वो चाहते थे कि वहाँ का जो राजा है, वहाँ श्रावस्ती के राजा उस समय राजा कौशल थे। तो ब्राह्मण चाहते थे कि कौशल राजा इस भगवान बुद्ध को और उनके संघ को श्रावस्ती से ही निकाल दे। तो वो ब्राह्मण गए राजा के पास, कौशल राजा के पास और वहाँ जाके सारी घटना बताई कि भगवान हमारे गाँव की एक लड़की जिसका नाम सुंदरी है, वो गायब हो गई है, वो कहीं दिख नहीं रही है। और वो कुछ दिनों से वो रोज़ भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती वगैरह, ऐसे राजा को पूरी इन्फॉर्मेशन दी। तो राजा ने भी अपने गुप्तचरों से कहा, गुप्तहेर से कि सुंदरी कहाँ है तो इसका तलाश कीजिए करके। तो सारे लोग ढूँढने लगे, सुंदरी कहाँ है, कहाँ है? ये ब्राह्मण भी उन्हीं के साथ में ढूँढने लगे। अब ब्राह्मणों को तो फिक्स पता था कि सुंदरी की लाश कहाँ छुपी है। तो श्रावस्ती में ढूँढते-ढूँढते वो गए जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे जेतवन में, उस आश्रम तक पहुँच गए। सारे आश्रम की तलाशी ली और ब्राह्मण बराबर जहाँ उसकी लाश छुपाई थी गड्ढे में फूलों के अंदर, तो बिल्कुल वहीं पे ढूँढने लगे। ढूँढते ही उन्होंने कहा, हल्ला करने लगे कि देखो सुंदरी की लाश मिल गई, लाश मिल गई। उस लाश को उठाया उन ब्राह्मणों ने और उनके कुछ उपासकों ने
और गाँव-गाँव से उस सुंदरी की लाश को लेके निकले और बड़े ही हल्ला करते हुए कि देखो भगवान बुद्ध ने क्या कर दिया। एक भगवान बुद्ध के आश्रम में एक लड़की की लाश मिली है, लड़की के साथ में गलत काम करके उसको मार दिया। इस तरह से निंदा करने लगे। और जो लोग श्रावस्ती में उस सुंदरी को भगवान बुद्ध के आश्रम जाते-आते देखते, तो उनको तो फिर फिक्स ही पता चल गया कि हाँ, ज़रूर भगवान बुद्ध के संघ ने या भगवान बुद्ध ने ही इस सुंदरी की हत्या की है, उसी ने मारा है करके। इस तरह से सारी और भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा होने लगी, निंदा होने लगी। और जो लोगों के बीच में लोगों के मन में भगवान बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था, वो बोल रहे थे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इसमें से एकमात्र भी सच नहीं है और हम हमारे चित्त को दूषित नहीं होने दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध और उनका संघ ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये गलत काम किया है या उनके संघ ने ये गलत काम किया है। ऐसे वो श्रद्धावान उपासक बोलने लगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और ज़्यादा थी कि जो निंदा करने लगे, अपमानजनक बातें करने लगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरे दिन से राजा ने बोला कि अभी तो हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सारी परिस्थिति की जाँच करेंगे। जाँच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा, हम उसको दंडित करेंगे करके। तो दूसरे दिन भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जब श्रावस्ती में जाने लगे पिंडपात के लिए, भिक्षाटन के लिए, तो सारे कोई लोग उनके भिक्षु संघ को कोई भोजन नहीं देता, कोई उनको पत्थर मारता और जैसे भिक्षु संघ आगे चलता तो पीछे से अपमानजनक शब्द बोलते कि देखो ये कैसे भिक्षु हैं, काषाय वस्त्र परिधान करके कैसे भिक्षा माँगते हैं, हमारे खाने पे ज़िंदा रहते हैं और देखो ये कैसे गलत काम करते हैं। उनके आश्रम में एक लड़की की लाश मिली है, वो लड़की रोज़ रात के समय भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती, वहाँ रहती और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाती और कुछ दिनों बाद इन लोगों ने उस स्त्री को मार दिया करके। ऐसी बातें करने लगे। कोई भिक्षु संघ को ठीक से भोजन दान नहीं मिलने लगा। तो भिक्षु संघ फिर भी शांति से पूरा वो सुनते थे और जो मिलता था वो लेके आश्रम चले गए। कुछ दिनों तक भिक्षु संघ ने 2-3 दिनों तक उसे सहा और भगवान बुद्ध के पास गए और बोले कि भगवान, सारे लोग जब हम भिक्षाटन करने जाते हैं, तो देखिए ना लोग हमारे साथ में कैसे रहते हैं। लोग हमें कोई भिक्षा नहीं देता, कोई हमें पत्थर मारता है, कोई कहता है कि इन भिक्षुओं को दान नहीं देना है, ये भिक्षु व्यभिचारी है, ये भिक्षु शील का पालन नहीं करते। इन भिक्षुओं ने और इनके गुरु ने एक लड़की की हत्या कर दी। ऐसे-वैसे हमारे बारे में बहुत कुछ-कुछ बोलते हैं भगवान। इसका कोई उपाय कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध तो सब कुछ जान रहे थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा कि भिक्षु देखिए, ये जो निंदा चल रही है, हम लोगों के लिए जो अपमान हो रहा है, ये सिर्फ़ 7 दिन तक चलेगा। हम लोग जानते हैं ना कि ये सारे लोग हमारी बदनामी करने के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ़ 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन से ऊपर 8वाँ दिन भी नहीं निकलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और 7 दिनों तक आप बिल्कुल शांति से उसी शहर में जाके, श्रावस्ती में जाके आप पिंडपात कीजिए, अपना जो कार्य है उसे आप निरंतर कीजिए, आप नहीं रुकिए और जो लोग आपको अपमानजनक बोलते हैं, उनके बारे में नहीं सोचिए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। धम्म जो है अपने आप में श्रेष्ठ है, सत्य की ताकत जो है अपने आप में श्रेष्ठ है, तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। और ऐसे करके भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को अनुमोदन किया और भिक्षु संघ को ऊर्जा प्रदान की कि आप जाइए और श्रावस्ती में जाके आप भिक्षाटन कीजिए। और जब-जब आप श्रावस्ती में जाएँगे भिक्षाटन के लिए, तो तब मैं आपको एक गाथा बोलता हूँ, उसी गाथा को आप बोलिए, उसी गाथा का आप अ, उच्चारण कीजिए। इस गाथा से सच्चाई 7वें दिन तक लोगों के सामने आ जाएगी। ऐसे भगवान बुद्ध के वचन भिक्षु संघ के लिए निकले और भिक्षु संघ ने बहुत ही सुंदर गाथा वहाँ पे अ, भिक्षु संघ के लिए भगवान बुद्ध ने कही। वो गाथा पाली में कुछ इस प्रकार से थी कि बुद्ध ने कहा, अभूतवादी निरयं उपेति
यो च पि यो च पिकत्वा न करोमीति चाह उभोऽपि ते पिच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परन्तं। ये पाली में ये गाथा भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को कही और उन्हें कहा कि आप इसी गाथा का उच्चारण कीजिए जब जब आप श्रावस्ती में किसी काम के लिए जाएं, भिक्षाटन के लिए जाएं, तो आप इस गाथा को कहिए। इस गाथा का अर्थ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि अभूतवादी निरयं उपेति, यानी कि जो कोई जीवन जीते समय निंदा और अपमान करता है तो मरने के बाद उसे दुगति निश्चित ही है, उसे नरक में जाना ही जाना है। यो चापि कत्वा न करो मितीचा, यानी जो कोई गलत करके पाप करके बोलता है कि मैंने ये पाप नहीं किया है, यानी कि वो झूठ बोलता है, तो उसकी भी मरणोपरांत दुगति जो है वो निश्चित ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। उपोभिते पिच्च समा भवन्ति, यानी इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इस दोनों काम करने वाले, पाप करने वाले और पाप करने के बाद में न मानने वाले और किसी का अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, ईर्ष्या में जीने वाले लोगों को दुगति में जाकर भी उनको समान दुःख मिलता है। यहाँ भी वो दुःख उपभोगते हैं इस संसार में और इस संसार के जाने के बाद भी वो दुःख को उपभोगते हैं। निहीन कम्मा मनुजा परंतंग, यानी कि ये पापी कर्म करने वाले पापी कर्म करने के कारण जो है, ये लोग हैं मरने के बाद इनका चित्त बड़े ही दुःख में जन्म लेता है। तो ये सारी गाथा ये जो गाथा है भगवान बुद्ध बताते हुए भिक्षु संघों को कहा कि जब कभी भी आप अभी पिंडपात करने के लिए गाँव में जाओ, तो इसी गाथा को आप बोलिए लोगों के बीच में। और जब लोग निंदा करने लगे, गाली देने लगे, तो आप सिर्फ इसी गाथा को बोलते रहिए। तो फिर भिक्षु संघ ने भी भगवान बुद्ध की वाणी को सुना और इसी तरह करने लगे। जब वो भिक्षाटन के लिए गाँव-गाँव गए तो वो बोलने लगे कि अभूतवादी निरयं उपेति यो च पिकत्वा न करोमीति च उभोऽपि पिते च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परन्त। तो इस तरह से भिक्षु संघ वो गाथा बोलते रहे, चलते रहे, बोलते रहे, चलते रहे। तो इस गाथा के प्रभाव से और बुद्ध के वचन से, और बुद्ध ने तो पहले ही कहा था कि ये जो निंदा हो रही है, ये अपमान हो रहा है, ये 7 दिन से ऊपर नहीं चलेगा। 1 सप्ताह के अंदर ही सत्य जो है वो राजा के सामने आ जाएगा। तो राजा ने तो गुप्तहेर को रखा ही था पूरा अ, ढूँढने के लिए कि किसने उस सुंदरी की हत्या की। तो जो गुप्तचर लोग थे, तो वो रात में, दिन में ढूँढते कि सुंदरी की हत्या किसने की, सुंदरी की हत्या किसने की। तो 7वें दिन रात में ऐसे हुआ कि जो गुप्तचर लोग ऐसे गाँव में ढूँढ रहे कि किसने सुंदरी की हत्या की, तो एक जगह पे ऐसा दिखा कि कुछ शराबी जो लोग थे, वो शराबी लोग एक जगह पे बैठ के शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे, तो शराब पीते-पीते जिन लोगों ने वो सुंदरी की हत्या की ब्राह्मणों के कहने से, वही शराबी एक जगह पे चौराहे पे गाँव के बाहर श्रावस्ती में एक जगह पे शराब पी रहे थे। शराब पीते-पीते उन लोगों में अपने आप में ही झगड़ा हो गया किसी बात पर। झगड़ा होते ही दूसरा शराबी एक शराबी से कहने लगा कि, "क्या तुझे लगता है कि जिस तरह से तूने उस ब्राह्मणों के कहने पे सुंदरी की हत्या की है, उसी तरह से तू मुझे भी मार देगा। तो ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।" ऐसे वो गाली देने लगा, उसी अपने दोस्त को कुछ-कुछ बोलने लगा। ये सारी बातें जो है वो जो गुप्तचर लोग, जो गुप्तहेर थे, जो ढूँढ रहे थे सुंदरी के हत्यारों को, तो उन्होंने ये सारी बातें सुनी, वो शराबियों की। और उसी समय उन शराबियों को वहाँ से उठाया और दूसरे ही दिन 7वें दिन दूसरे ही दिन राजा के सामने उन शराबियों को राजा के सामने लाया शराबियों को। और वो गुप्तहेर ने बताया कि महाराज, हम जब गाँव में ढूँढ रहे थे कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सुंदरी के साथ में ये किया, तो हमें पता चला कि ये शराबी आपस में ही झगड़ रहे थे शराब पी के और अपने आप में बोल रहे थे कि हम ही मतलब एक दूसरे को बोल रहे थे कि तूने सुंदरी की हत्या की है करके। तो राजा के भय से और दंड के भय से वहाँ वो शराबियों ने सारी सच्चाई राजा के सामने उगल दी।
कि हाँ, हम ही ने ब्राह्मणों के कहने पे उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और उन्हीं ब्राह्मणों ने पुजारी ने हमें कहा कि इस तरह से आप सुंदरी की हत्या करो और उसकी लाश को भगवान बुद्ध के आश्रम में जहाँ फूल फेंके जाते हैं उसमें उसकी लाश को छुपा दो। तो ये सारी सच्चाई राजा के सामने आ गई। राजा ने उन ब्राह्मणों को भी वहाँ बुलाया और उन ब्राह्मणों को और इन शराबियों को दंडित किया और सबसे दंड देने से पहले ये कहा कि जहाँ-जहाँ से सुंदरी की लाश लेकर और जहाँ-जहाँ आपने भगवान बुद्ध के प्रति, श्रीमन गौतम के प्रति निंदा की है, जिस-जिस गाँव में, जिस-जिस गली में आपने निंदा की है, आप सारे लोग ब्राह्मण और वो शराबी हर गाँव में, हर चौराहे पे जाके अब आप सच्चाई बताएँगे कि उस गड्ढे में कैसे सुंदरी की लाश आई, कैसे आप लोगों ने उनकी हत्या की और किस तरह से श्रमण गौतम और उनका संघ जो है, वो निर्दोष है। तो आप गाँव-गाँव जाकर ये कहेंगे। तो दूसरे दिन से फिर उनको ये दंड मिला और सबसे पहले उनको गाँव-गाँव जाके ये बोलना पड़ा और उसके बाद में उनको कैद हुई। तो कुछ सेनापति और वो शराबी और वो ब्राह्मण, उनको गाँव-गाँव जाना पड़ा, हर चौराहे पे, हर गली में और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर वो बोलने लगे कि हम ही अपराधी हैं, सुंदरी की हम ही ने हत्या की है, श्रमण गौतम का और उनके संघ का इसमें कोई दोष नहीं है। हम उनका अपमान करना चाहते थे, उनकी निंदा हो, ऐसे हमें लगता था। ईर्ष्या भाव से हमने ये कार्य किया है। इस तरह से हर जगह पे वो जाके बोलने लगे। तो जब सुंदरी उस भगवान बुद्ध के आश्रम में जाती, आती और जैसे ही सुंदरी की हत्या हो गई थी, उस समय जैसे लोग अपमानजनक भगवान बुद्ध के प्रति बोल रहे थे, निंदा कर रहे थे, ईर्ष्या भाव से रह रहे थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा अधिक भगवान बुद्ध का मान-सम्मान बढ़ गया कि हम तो भगवान बुद्ध के प्रति इतनी चर्चा कर रहे थे, हम तो संघ को इतना कुछ बोले, भिक्षु संघ जब पिंडपात के लिए आता, भिक्षाटन के लिए आता, तो हम उनको गाली देते, उनको पत्थर मारते, तो फिर भी भिक्षु संघ एकदम मौन और शांत था। एक भी प्रश्न का उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया और एक भी बार उन्होंने खुद की रक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला। तो कितने शांत और कितना संयमित ये संघ है, कितना शीलवान ये संघ है। तो इस तरह से लोगों के बीच में और भगवान बुद्ध का मान-सम्मान बढ़ गया। लोग और ज़्यादा भाव से बुद्ध का और संघ का सत्कार करने लगे और ज़्यादा भीड़ में भगवान बुद्ध की तरफ जाने लगे, जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे, वहाँ जाने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध को दान देने लगे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो अपमान हो रहा था, जो भगवान बुद्ध के प्रति चर्चा हो रही थी, उनके संघ के प्रति चर्चा हो रही थी, वो 7वें दिन ही खत्म हो गई और बुद्ध का वचन भी सत्य हो गया और वो पुजारी लोगों ने अब तक जिन लोगों के बीच में भगवान बुद्ध के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न उनके चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होने के कारण जो कारस्तान किया था, अंत में क्या हुआ? वो अपना ही सम्मान खो दिए। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं। बहुत लोग पीठ पीछे किसी के प्रति बातें करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं और दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो हमने इस सत्य वचन से बुद्ध के इस सत्य वचन से ये सीख लेनी चाहिए कि जब कभी भी हम ईर्ष्या भाव से किसी का अपमान करें, किसी को अपशब्द बोलें या किसी के लिए गड्ढा खोदें, तो उस गड्ढे में हमें स्वयं गिरना पड़ता है। ये बुद्ध वचन है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है क्योंकि हम लोग जो भी पाप करते हैं, तो उसका दुःख हमें स्वयं उपभोगना पड़ता है। अपना पाप कोई और नहीं भर सकता है, तो इसलिए ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को आदर-सत्कार मिल रहा है, अगर किसी की उन्नति हो रही है और लोग उसको दान दे रहे हैं, तो ये सब देख के उसमें हम खुश होने चाहिए। ये एक अपनी पारमी है, मुदिता पारमी है। लेकिन आजकल ऐसे होता है कि अगर किसी का आदर-सत्कार हो जाए, किसी की उन्नति हो या किसी को कुछ भी चीज़ प्राप्त हो, तो सबसे पहले हमारे मनुष्य जीवन में, हमारे चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। हम औरों की खुशी में खुश नहीं हो सकते। तो इसके कारण, ये ईर्ष्या भाव के कारण हम स्वयं अपने दुःख का कारण बनते हैं। ईर्ष्या से हम खुद की हानि करते हैं। हम देखते हैं कि अपने आजू-बाजू अगर किसी ने नया घर बनाया है, किसी को नौकरी लग गई मान लो या कोई किसी भी कारण से अगर कोई चीज़ में खुश हैं, तो लोग को ये देखा नहीं जाता। लोग उनके पीठ पीछे बात करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं। ये सारा क्यों होता है? ईर्ष्या से। तो भगवान बुद्ध ने
जब इस संसार में अपना धर्म प्रस्थापित किया, तो धर्म को प्रस्थापित करते ही भगवान बुद्ध के ये वचन हैं कि मेरा जो धर्म है वो मैत्री पर आधारित है। तो अपने चित्त में मेत्ता रखनी चाहिए, अपने चित्त में सबके सारे जीवों के प्रति, इस संसार में जो भी जीव उत्पन्न हुआ है, चाहे वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, वो अपने कर्म के कारण पाप कर रहा है, वो अपने कर्म के कारण पुण्य कर रहा है। जो पाप कर रहा है उसे उसके पाप का फल मिलेगा, जो पुण्य कर रहा है उसे उसके पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन हम ना पापी लोग पुण्य करें, इस भाव से भी हम उसकी ईर्ष्या या द्वेष या अपमान नहीं कर सकते। या फिर कोई पुण्यवान व्यक्ति पुण्य कर रहा है, तो इसकी उन्नति होगी, ये खुश रहेगा, ये उसकी ये बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, इस भाव से भी उसकी ईर्ष्या नहीं कर सकते। अगर हम सच में धम्म को पालन करते हैं, तो उस धम्म स हमें ये सिखाता है कि हम इस संसार के सारे जीवों के प्रति मैत्री रखें। जिस तरह से भगवान बुद्ध की मैत्री है, कि भगवान बुद्ध ने जैसे कि भगवान बुद्ध को कोई मारने की भी कोशिश करता, उस पर भी भगवान बुद्ध का वही प्रेम था, वही स्नेह था। उन उसके लिए भी भगवान बुद्ध के चित्त में हमेशा महाकरुणा उत्पन्न होती। जो भी भगवान बुद्ध का आदर-सत्कार करता, जो भी भगवान बुद्ध को दान आदि देता, संघ की पूजा करता, उसके लिए जितनी करुणा भगवान बुद्ध के चित्त में थी, उतनी ही करुणा भगवान बुद्ध के चित्त में जो भगवान बुद्ध की निंदा करता उसके लिए थी। तो इतनी महान महाकारुणिक भगवान बुद्ध के अगर हम उपासक हैं, तो हमारे चित्त में क्यों नहीं ये भाव उत्पन्न होता है? जब हम धम्म को पालन कर रहे हैं, तो हमारे चित्त में भी यही भाव उत्पन्न होना चाहिए कि इस संसार में उत्पन्न हुए सारे जीवों के प्रति हम मैत्री रखें, सारे जीवों के प्रति हम हमारे चित्त में करुणा रखें। अगर हम हमारे चित्त में मैत्री रखेंगे, करुणा रखेंगे, मुदिता रखेंगे, दूसरों की खुशी में हम खुश होंगे, दूसरों के आनंद में हम भी आनंदित होंगे, तो निश्चित ही इस संसार में हम धर्म के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और यही यही सही धर्म की शिक्षा है कि हम सारी चीज़ों में मुदिता भाव में रहें। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने ही ईर्ष्या के अग्नि में लोग जो है वो हमेशा जलते रहते हैं। इस तरह से जलने वाले लोग यहाँ भी जलने का दुःख उपभोगते हैं। ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। हमेशा उनके चित्त में अलग भाव उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, अपमानजनक पीठ पीछे बातें करने लगते हैं, तो वो अपने खुद के अग्नि में जलते हैं। और मरने के बाद भी दुर्गति में भी उनका चित्त अग्नि में ही जलता रहता है। तो ऐसा ना करते हुए हमने करना है कि हम सबका आदर-सत्कार करें। हम सब जहाँ हो सके वहाँ आदर-सत्कार करें। अगर हम आदर-सत्कार नहीं कर सकते हैं, किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी की निंदा भी ना करें। यही हमारा सत्य धर्म है। जिस तरह से सुंदरी ने सोचा कि हम भगवान बुद्ध की निंदा, अपमान करके बहुत श्रेष्ठ हो जाएँगे। उन ब्राह्मणों ने सोचा कि इस तरह से हम बुद्ध का अपमान करके लोग हमें दान देंगे, हमारा सत्कार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले में क्या हुआ कि वो खुद अपना सम्मान जितना भी था वो गँवा दिए। उनका आदर-सत्कार होना बंद हो गया। उनको राजा से दंड मिला, लोगों के बीच में उनकी हानि हुई, उनको कोई सम्मान नहीं कर रहा था। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उनकी कभी भी उन्नति नहीं होती। हमेशा वो दुःख उपभोगते हैं, लोगों में उनका आदर-सत्कार नहीं होता। आदर-सत्कार पाने के लिए वो तरस जाते हैं, फिर भी उनका कोई भी सम्मान नहीं करता। और भगवान बुद्ध एक तरफ कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या नहीं करते, हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, औरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते हैं और सारे लोगों को मुदिता भाव से जब वो देखते हैं, तो कोई भी लोग उनकी निंदा नहीं कर सकता। वो सारे लोगों में प्रिय हो जाते हैं। एक मनुष्य लोगों में ही नहीं, तो अमनुष्य में भी वो लोग प्रिय हो जाते हैं। इस लोक में भी वो सुख उपभोगते हैं और मृत्यु के पश्चात भी सुगति में वो सुख को उपभोगते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी वाणी में एक बल उत्पन्न होता है, उनकी वाणी सबको प्रिय लगने लगती है। इस तरह से ये बुद्ध वचन है कि हमने हमारे धर्म के मार्ग पर अगर सच सच में हमें लगता है कि हमारी ध्यान में प्रगति हो जाए,
अगर हम धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ें और सच में इस संसार में उत्पन्न होने के बाद कम से कम हम एक मार्ग फल तक तो भी पहुँचे, तो हमें हमारे चित्त में मैत्री को प्रस्थापित करना होगा। चित्त से इस राग, द्वेष, ईर्ष्या को निकालना होगा। जब तक हमारे चित्त में छोटे से छोटी बात के लिए भी अगर हमारे चित्त में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो हम आज भी धम्म से बहुत दूर हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आनंद को एक बार कहा था कि आनंद, मैं देख रहा हूँ कि जो बुद्ध के पास है, वो बुद्ध से बहुत दूर है और जो बुद्ध से बहुत दूर हैं, वो बुद्ध के बहुत पास है। इसका मतलब ये है कि जो लोग धम्म में हैं, जो लोग हम लोग जो रोज़ हम ध्यान कर रहे हैं, रोज़ हम शील ग्रहण कर रहे हैं, अगर आज भी हम खुद के अंदर अगर देखें और आज भी हम अगर पाए कि सच में हमारे चित्त में राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मैत्री का अभाव है, तो हम आज भी बुद्ध से, धम्म से बहुत दूर हैं। और जो लोग बुद्ध धम्म से बहुत दूर हैं, जिनको धम्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो लोग अभी ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैत्री भावना से रह रहे हैं, उनके चित्त में सारे जीवों के लिए बहुत मैत्री है, बहुत करुणा है, वो किसी का बुरा नहीं नहीं मान रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी के पीठ पीछे उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान हो जाए ऐसे उसके चित्त में ख़्याल नहीं आ रहा है, तो वो आज भी बुद्ध के पास है। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि आज भी हम बुद्ध के पास रहें, तो हमें हमारे चित्त को शुद्ध कर मैत्री को उसमें प्रस्थापित करना होगा और मैत्री के आधार से ही हम बुद्ध और धम्म के पास रह सकते हैं। अगर हमारे चित्त में आज भी मैत्री और करुणा नहीं है, मुदिता नहीं है, तो हमें ये बिल्कुल ये निश्चित है कि आज हम बुद्ध से कोसों दूर हैं। इसी सत्य वचन से, इसी बुद्ध वचन से हम हमारी धम्म देशना को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं इस धम्म देशना से हम सभी को बहुत लाभ मिले और जिस तरह से इस बुद्ध वचन से हमने सीखा है कि किस तरह से अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों की हानि होती है, दुःख होता है और किस तरह से सम्मान करने वाले, गुण गौरव करने वाले, सत्कार करने वाले, अपमान ना करने वाले और निंदा ना करने वाले लोगों का जो है लोगों को सुख मिलता है। तो हम भी उसी कैटेगरी में आए, जहाँ हम बुद्ध के पास रह सकें, धम्म के पास रह सकें। इसी मंगल मैत्री के साथ में इस धम्म देशना को समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।